अरविंद कुमार, फाउंडर ऑफ ACCI। मैं आज से आपको CBSE की 12th अकाउंटेंसी डेली क्लासेस दूंगा लेक्चर वाइज। बच्चे सीरियल से देखें, मैं वीडियो पे लेक्चर का नाम लिख दूंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैसा भी लेक्चर है। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर से। पार्टनरशिप, पहले इस मीनिंग की बात करते हैं, बुक की लैंग्वेज की बात करते हैं। पार्टनरशिप is an agreement between two or more person who is agreed to share profit and losses। हिंदी, पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक एग्रीमेंट है, समझौता है, ठहराव है, जो किसी बिजनेस को चलाकर उसके नफा नुकसान को शेयर करने के लिए एग्रीड हुए हैं। ठीक है, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप पे एक्ट अप्लीकेबल होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ठीक है, पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में नोट्स के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जस्ट मैं वीडियो में समझाऊंगा, मोटी मोटी बातें समझाऊंगा, पूरी बात। तो मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप डीड दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है। ठीक है, जिस समझौते से एक बिजनेस में स्टार्ट किया है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कह लो। एक बात है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। मैंने एक लर्न करवाने के लिए आपको एक निमोनिक्स लिखा है, पापा की बीवी। आप लोग चित परिचित होंगे इस पर्सन से, इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरी बात करने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट पी का मतलब है पर्सन। क्या मतलब है जी, फर्स्ट पी का मतलब पर्सन। कितने पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर, दो या दो से अधिक पर्सन, 2 और मोर। लेकिन बट नॉट मोर देन 50। ये बात कहां लिखी गई है, मैक्सिमम की रिस्ट्रिक्शन लगाना पार्टनरशिप डीड भूल गई थी पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाया है इंडियन कंपनीज एक्ट ने। इस बात को किसने लिखा है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, सेक्शन 464 में ये बात गिवन है। पहला पॉइंट मेरा क्लियर होता है। थॉटिकल इस तरह से हम पढ़ेंगे, पूरा लाइन बना के नहीं, बस बात को समझते हैं। पहली बार मैंने बात किया पर्सन होने चाहिए 2 और मोर। ऐसे भी आप लिख सकते हो 2 और मोर पर्सन या पर्सन 2 और मोर, इंग्लिश में एक ही मीनिंग निकलता है। बट नॉट मोर देन 50 ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 ने। फर्स्ट पी का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि पर्सन 2 और मोर होने चाहिए, बट 50 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंडियन कंपनीज एक्ट। ये चीजें ये फाउंडेशन में या CBSE के 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए इन बातों को आप समझो ढंग से। थ्योरी को नॉर्मली बच्चों को ना तो थ्योरी पढ़ाया जाता है ना ही पढ़ते हैं, लेकिन हर चीज को मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अगली बात आता है ए फॉर एग्रीमेंट। ए फॉर एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप डीड नहीं बन सकती, इसलिए एग्रीमेंट का होना बिल्कुल आवश्यक है। अब सर एग्रीमेंट होना कैसे चाहिए, ये रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल में भी हो सकता है, रिटर्न और ऑरल। बेटा एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता कई बार, इट इज मैंडेटरी टू पार्टनरशिप डीड हैव इन रिटर्न, नो, इट्स मे बी रिटर्न और ऑरल।
ये ऑरल भी हो सकता है, लेकिन ऑरल को कोर्ट में प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए नॉर्मली लिखित ही होता है, रिटर्न में ही होता है। लेकिन हम ऐसा कहीं भी पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है कि रिटर्न में ही होना जरूरी है। आप ओरल में भी रख सकते हो, 1 नंबर आपको खा जाएगा। इसलिए बस इतनी सी बात ध्यान रखना, एग्रीमेंट रिटर्न और ऑरल कैसे भी हो सकता है। मैंने एक पी का मतलब बताया पर्सन टू और मोर बट नॉट मोर देन 50 एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। अगला बात मैंने बताया आपको एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। एक लिख के मैंने राइट ऑफ कर दिया था। अब मैं नंबर 3 पे चलता हूं। जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव। या मोटिव प्रॉफिट शेयरिंग। यदि आपका इंटेंशन समाज सेवा करना है, सोसाइटी को बढ़ावा देना है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ये एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप के लिए आपके पास क्या मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो जो मेरा मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट कमाने के लिए ही आपके बिजनेस होना चाहिए। पीपीपी। अगला बात होता है ए की। तो जो मेरा रिलेशन की बात करता हूं, किसमें? बिटवीन पार्टनर्स में। वो होना चाहिए प्रिंसिपल एंड एजेंट की। प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहां पे ए का मतलब है एजेंट एंड प्रिंसिपल। जो दोनों के बीच में रिलेशन, जितने भी पार्टनर है, एक दूसरे के मालिक भी हैं, एक दूसरे के एजेंट भी है, एक दूसरे के ऊपर मुख्य भी है और सबऑर्डिनेट भी है। इनके जो रिलेशन होता है हमेशा और हमेशा कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन पार्टनर, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा, इसका मतलब है बिजनेस एग्जिस्टेंस। कुछ ना कुछ व्यवसाय का होना जरूरी है, कुछ ना कुछ बिजनेस का होना आवश्यक है। तो मैं बात करता हूं बिजनेस एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस एग्जिस्टेंस। कुछ ना कुछ बिजनेस का होना जरूरी है। अगला बी का मतलब है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द वन एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या सभी के कहने पे किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। तो मैं इसे समराइज कर देता हूं, बहुत ही आसान से पॉइंट लर्न किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक में पर्सन, एक बार रिवाइज करके इस पॉइंट को आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप में पर्सन टू और मोर बट नॉट मोर देन 50 एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 646। एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ऑरल, कभी भी नहीं कहना कि हाँ रिटर्न ही होना चाहिए। मोटिव प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। रिलेशन एजेंट एंड प्रिंसिपल की होना चाहिए। कुछ ना कुछ लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ वन एक्टिंग फॉर ऑल। इसके इन बातों को लिखित में आपको नोट चाहिए तो मैं बार बार कर रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के क्या क्या राइट होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी भाषा में आप लोग समझ लो, बिल्कुल सिंपली। बिजनेस में सभी के सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिजनेस की बुक्स की निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण मतलब जांच, ओके। बिजनेस की बुक की फोटो कॉपी ले सकते हैं, ओके। बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर सकते हैं। कोई भी न्यू पार्टनर्स के एडमिशन करने के लिए सभी की एग्रीमेंट होना जरूरी है, सभी सहमत एग्रीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एग्रीड और कुछ नॉट एग्रीड तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये केवल और केवल सिंपल बातें मैं इसमें बताता हूं जो कि आपको मस्ट ध्यान रखने की नॉर्मली एक राइट क्या क्या हो सकता है पार्टनर्स की, बस जस्ट फॉर थॉटिकल पर्सन। अब इससे हम आगे चलते हैं
एक है पार्टनरशिप में एलएलपी। एलएलपी में और पार्टनरशिप 1932 में बस आप समझ लेना। 1932 बहुत सिंपली समझा देता हूं। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2008 में बना था। इसके ऊपर जो एक्ट अप्लीकेबल है वो 2008। तो इसको बस समराइज फॉर्म में समझ लो। इस पे जो एक्ट लागू होता है वो 1932, इस पे 2008। इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के बनेगा ही नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ठीक है। इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और इसमें लिमिटेड होता है। बस समझा रहा हूं, नोट्स नहीं बनवा रहा मैं। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड। ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, इसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। ओके, ये कॉमन सी चेंजेज है। इसमें पर्सन की संख्या, इसमें पर्सन होनी चाहिए 2 to 50 से ज्यादा नहीं। इसमें 2 to अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। ये थोड़ा सा लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी के बारे में और 1932 के बारे में मैंने आपको वैसे ही थॉटिकल पढ़ा दिया, वैसे बच्चे कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं कि नॉर्मली एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, पर मुझे पता होना चाहिए कि नॉर्मली आप वैसे थिंक करके भी सोच सकते हो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म के नेम, पार्टनरशिप फर्म के एड्रेस। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाया जाएगा कि नहीं, सैलरी पार्टनर्स को गिवन होगा कि नहीं, कमीशन गिवन होगा कि नहीं, कैपिटल्स कितने कितने कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, नए पार्टनर्स की एडमिशन पे क्या कुछ होगा, किस हिसाब से नए पार्टनर्स को एग्रीड किया जाएगा। ठीक है। ये बस सोच लो गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लीकेबल होगा कि नहीं। इसमें नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल समझना है कि आपको क्या क्या एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। अब बात आता है रूल अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो आपका सॉल्यूशन कैसे होगा आपस में या कोर्ट में जाने के बाद। ये पॉइंट मस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर में आए या ज्यादा आए, और क्वेश्चन के बीच में भी डिस्टरबेंस फैलाता है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ढंग से कर लेना। वैसे इजी है, वैसे इजी है, देख लो बहुत आसान से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो लेकिन सबको प्रॉफिट बराबर मिलेगा। 2 पार्टनर है तो भी 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1। सिंपली सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी टू पार्टनर, नो कमीशन टू पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर। ओके, दे कैन कीप बुक एक्सेस और फोटोकॉपी, वो बुक की फोटोकॉपी ले सकते, एक्सेस कर सकते हैं। ये रूल अप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड है, एक बार दोबारा सुन लो, मस्ट है। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन। ठीक है। लोन पे बट 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन, पार्टनर ने देखो लोन दिया है फर्म पे, तो लोन पे, कैपिटल पे नहीं। ओके। अब बस मैं ये बात कर दूं कि इस पूरे चैप्टर में मुझे प्रैक्टिकल पोर्शन क्या क्या करना है, तो इसमें आपको मैं बता देता हूं। आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा इसमें
कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करने पड़ेंगे आपको। एडजस्टमेंट एंट्री और गारंटी टू ए पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 5 से 6, 4 से 6 नंबर का स्ट्रेंथ रखता है चैप्टर। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट कुछ एंट्रीज आते हैं, गारंटी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉजिकली चैप्टर बहुत ही इजी है, पूरे मार्क्स आ सकते हैं। पास्ट बैकअप चेक कर लेना, बच्चों के 98 तक अकाउंटेंसी में आते हैं, ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट के। अब मैं एक एक करके बात स्टार्ट कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग ने 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है, फाइनल अकाउंट में, बट कोई नहीं, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन नॉमिनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये तो बिजनेस की बात हुआ। सर मुझे पार्टनरशिप में मुझे ये क्यों बनाना पड़ेगा? ये केवल और केवल 3 सिचुएशन में क्वेश्चन मांगे या ना मांगे, अनलेस मेंशन अदरवाइज भी आपको बनाना पड़ेगा, या आप एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में ही इसका ट्रीटमेंट करोगे, जो आपकी मर्जी है। दोनों तरह से ही सीबीएसई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको अकाउंट बना के सिखाऊंगा तो ज्यादा आसान है। केवल 3 सिचुएशन में बनेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि पार्टनर्स से रिलेटेड बात है, पार्टनर्स लोन, फिर भी एप्रोप्रिएशन में ना दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों, व्हाई? तो यहां पे वी ट्रीटेड पार्टनर्स लोन एज आउटसाइडर्स लोन। पार्टनरशिप लोन, पार्टनर्स लोन को आउटसाइडर लोन मानते हैं, इसीलिए इसको एप्रोप्रिएशन में ना दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। नंबर बात आती है सेकेंड पे, रेंट ऑन पार्टनर्स प्रॉपर्टी। यदि बिजनेस को किसी पार्टनर के प्रॉपर्टी में ही चलाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई रेंट अप्लीकेबल होगा, ये बिजनेस एक्सपेंस माने जाएंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है। 2 बातें मैं क्लियर करवा चुका हूं। तीसरा, मैनेजर्स कमीशन, ये तो बहुत ही आसान है बेटा। मैनेजर नॉट अ पार्टनर, ही इज अ एम्प्लॉय। इन तीनों पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाया जाता है, वही तो इसका रीजन बता देता हूं। आउटसाइडर लोन मानते हैं, इसे भी आउटसाइडर प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। मैनेजर्स एक एम्प्लॉई है, पार्टनर नहीं है, इसलिए इसमें दिखाया जाता है। ये आपको नॉर्मली केवल और केवल इन 3 सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ओनली इन 3 सिचुएशन, अनलेस मेंशन अदरवाइज। क्वेश्चन कहे या ना कहे आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बनेगा। मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, उसके बाद जो भी आपका ईयर एंड करता है, इसमें आप अमाउंट रुपीज का सिंबल बना सकते हो।
जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 3 सिचुएशन में बनेंगे, तीनों में से एक केस हो, 2 केस हो, तीनों केस हो, ना हो तो नहीं बनाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, टू पार्टनर्स प्रॉपर्टी रेंट, प्रॉपर्टी रेंट, टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। बस इन 3 सिचुएशन में बनाया जाएगा बेटा। जो टोटल ज्यादा बोथ साइड लिख देंगे, जो भी बचेगा उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहां से आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बहुत सिंपल बात बता दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस 3 सिचुएशन में बनेंगे, चौथा कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे बनने का, केवल और केवल 3 सिचुएशन है। कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे। पहले इसमें मुझे फीडबैक चाहिए, उसके बाद आगे की वीडियो आपको दिया जाएगा।